बाळासाहेबांनीही काही लवचिक भूमिका घेतल्या, पण मराठी माणसाचं प्रेम त्यांच्यावरचं तसूवरही कमी झालं नाही. मला त्याच्यावर बोलायचं नाही. आज राज ठाकरे यांचा बाळासाहेबांवरचा एक अप्रतिम लेख आम्ही सामनामध्ये प्रसिद्ध केलेला आहे, तो जरूर वाचा. राऊत साहेब, मराठीत काही प्रश्न आहेत. हाँ बोलिए आप. देखिए, मुझे किसी ने क्या कहा मालूम नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि लोकमान्य तिलक के बाद इस देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ महाराष्ट्र में, जिनका नाम बाल केशव ठाकरे, वो बाल गंगाधर तिलक थे, ये बाल केशव ठाकरे है, वो भी लोकमान्य थे, और बाल केशव ठाकरे यानी बालासाहेब ठाकरे भी लोकमान्य रहे. बालासाहेब ठाकरे जी की ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है. आज पूरे देश से संदेश आ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी है हमारे. बालासाहेब ठाकरे के साथ उनका जो एक फ़ोटो है वो प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया है, और उसमें कहा है कि हमें बालासाहेब ठाकरे से कैसी प्रेरणा मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, मार्गदर्शन मिलता था. लेकिन वही मोदी जी ने बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी इस प्रकार से तोड़ दी और ऐसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान से दी और शिवसेना प्रमुख बनाया. तो क्या उस व्यक्ति से भी मोदी जी वही प्रेरणा, वही मार्गदर्शन, वही ऊर्जा लेते रहेंगे? सक्षम है? हाँ, ये आज लोगों के मन में सवाल है. ये ढोंग है. बालासाहेब ठाकरे के पीठ में अपने खंजीर खुर्सा है. उनके परिवार, जिस परिवार ने आपको संकट में बचाया है, चाहे मोदी जी हो और चाहे अमित शाह जी हो, मुझे मालूम है. लेकिन ये नाटक जो चल रहा है, चलने तो बालासाहेब ठाकरे नेशनल पर्सनालिटी थी, तो चलता है. लेकिन आज हम सब बालासाहेब ठाकरे को याद करेंगे, हमेशा याद करते हैं, करते रहेंगे. आज शाम को षण्मुखानंद हॉल में शिवसेना की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है. अर्थात शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी है वहाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं. डावोसमध्ये जी पत्रकार परिषद झाली, देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारण्यात आला केडीएमसीच्या बाबतीत जे नवसत्ता समीकरण होत आहे, ते असं म्हणाले की महाराष्ट्रात जे राजकीय करार झालेले आहेत, मी मुंबईत परत आल्यानंतर या विषयावर बोलेन. तुम्हाला असं वाटतं की जे काही घडले केडीएमसी मध्ये ते फडणवीसांना पटलं असेल? मला असं वाटतं की त्यांना पटलं असेल, हे मी आधीच बोललेलो आहे. डावोसमधून मुंबईला आल्यावरती अनेक विषयावर काही वेगळ्या घडामोडी घडू शकतात. त्याच्यामुळे ज्यांना असं वाटत असेल की आपण खूप मोठं कार्य केलेलं आहे, पण मुख्यमंत्री हा राज्याचा बॉस असतो, सत्ता त्याची असते.